इधर रायपुर से अहम खबर, 50 से ज्यादा बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय राखी के 50 बच्चों को अपने भविष्य की अब चिंता सता रही है। 50 से ज्यादा विद्यार्थियों को जबरन यहां पर टीसी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दिए। तो स्कूल छोड़ने के लिए बनाया जा रहा है स्कूल प्रबंधन की ओर से दबाव। नोटिस मिलने के बाद अभिभावक बेहद नाराज हैं। कलेक्टर को अपनी मांग को लेकर अभिभावक और विद्यार्थियों ने ज्ञापन सौंपा है। तो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है अभिभावक, पेरेंट्स। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे बच्चों को आगे कक्षाओं की व्यवस्था शासन नहीं करेगा वो चुप नहीं बैठेंगे। तो प्राचार्य द्वारा एक नोटिस जारी कर बच्चों और पालकों को सूचित कर दिया गया है। बच्चे बिलासपुर या दुर्ग विद्यालयों में अपना प्रवेश करवा सकते हैं, जिससे आक्रोश की स्थिति यहां पर पैदा हो गई है। बेहद आक्रोशित यहां पर पेरेंट्स नजर आ रहे हैं। तो पालक और बच्चे प्रभारी मुख्य सचिव सुब्रत साहू और प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला से भेंट कर अपनी मांग से अवगत करवाएंगे। तो पालकों ने बताया कि आवश्यकता पड़ी तो मंत्रालय और कलेक्टर कार्यालय का भी घेराव करने के लिए वो जाएंगे। तो रायपुर में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। क्यों हो रहा है ये स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। प्रबंधन लेकिन ये कह रहा है टीसी दे रहा है, जबरन टीसी देने की बात यहां पर सामने आई है। ये आरोप लग रहा है पेरेंट्स की ओर से, बच्चों की ओर से। केंद्रीय विद्यालय राखी का ये पूरा मामला है। तो ये देखिए रायपुर की नया रायपुर में ये केंद्रीय विद्यालय है जहां पर नोटिस मिलने के बाद अभिभावक बेहद नाराज हैं। वो स्टूडेंट्स, वो अभिभावक। उनका कहना है बच्चों का, उनके अभिभावकों का, पेरेंट्स का, कि वो आगे भी उच्च अधिकारियों के पास जाएंगे। हमने सिंपली नोटिस में ये कहा गया है कि हमारे यहाँ रूम अवेलेबल नहीं है और इसके कारण क्लास 11 खोला नहीं जा सकता। इसलिए आप अपने बच्चों को, अपने पालक को अपनी इच्छा अनुसार अपनी जहाँ भी आपको बेहतर शिक्षा हो सके वहाँ प्रवेश दिला सकते हैं। और हमने कोई फोर्स नहीं किया है। जिम्मेदार अधिकारी क्या बोलते हैं? जिम्मेदार अधिकारी सीधी सी बात है, बिल्डिंग नहीं है तो क्लासेस संचालित नहीं हो सकती। स्कूल खोलने के लिए बिल्डिंग तो जरूरी है, कमरे तो जरूरी है। तो बिना बिल्डिंग के तो क्लासेस नहीं चल सकती। हमारे सहयोगी सत्या राजपूत इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। सत्या, क्या कहना है अभिभावकों का? इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, बिल्कुल दुर्भाग्य की बात यह है कि एक और अगर हम बात करें तो प्रदेश सरकार लगभग प्रदेश में 700 अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो है खोला है, लेकिन वही दूसरी ओर हम बात करें केंद्रीय विद्यालय को तो यहाँ जो है कमरे का हवाला देते हुए 50 बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में डालने की कोशिश हो रही है। मैं बिल्डिंग दिखाता हूं, उसके बाद पालकों से बातचीत करूंगा। ये बिल्डिंग आप देखिए, यहाँ पे 2 शिफ्टों में जो है स्कूल लगाया जा सकता है, लेकिन कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए यहाँ पे साफ तौर पर मना कर दिया गया है। नोटिस यहाँ पे जो है चस्पा कर दिया गया है स्कूल के सामने स्पष्ट तौर पर कि यहाँ पे जो है क्लासरूम उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण छात्र जो है प्रवेश संभव नहीं है और जो छात्र हैं वो अपना टीसी ले जाएं। ये नोटिस भी यहाँ पे चस्पा किया गया है और हालात अब ये है कि जो है पूरे पालक जो है आक्रोशित हैं और स्कूल के सामने कलेक्टर से भी मिल चुके हैं। क्या चाहते हैं आप लोग और स्कूल के द्वारा क्या कहा गया आप लोगों को? हमें स्कूल के द्वारा ये कहा गया कि यहाँ बिल्डिंग नहीं है, हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं। हमारे हस्बैंड सीआरपीएफ में हैं, श्रीनगर में तैनात हैं। हम अपने बच्चों को केवल पढ़ाने के लिए यहाँ रह रहे हैं। अगर यहाँ बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं हुई तो हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। हम चाहते हैं कि बिल्डिंग की व्यवस्था यहाँ हो और हमारे बच्चे यहीं पढ़ें। यहाँ पे कहा जा रहा है यहाँ बच्चे नहीं पढ़ सकते तो और कहाँ जा सकता है? केंद्रीय विद्यालय का रूल है कि दूसरे विद्यालय भेज सकते हैं। दुर्ग के लिए बोला जा रहा है और बिलासपुर के लिए। दूरी कितना है वो अध्यापक जी ही बता पाएंगे कितनी दूरी है। और हमको 100-150 किलोमीटर है, उतना होगा। तो यहाँ पे देखिए 100-150 किलोमीटर दूर दूसरे यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ पे जो है जाकर पढ़ाने की बात जो है प्राचार्य के द्वारा कही जा रही है। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। क्या चाहते हैं आप? यहीं पढ़ना चाहते हैं? हाँ, यहीं पढ़ना चाहते हैं। क्या बोला गया प्राचार्य के द्वारा आप लोगों को? हम लोग को पहले बोले कि बिल्डिंग मिल जाएगा, फिर उसके बाद बोल रहे हैं अब कि नहीं मिलेगा, आप लोग दूसरे स्कूल चले जाओ, टीसी निकाल लो। हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? हम लोग को पहले बोले कि केवी नंबर 1, 2 दोनों में हो जाएगा करके, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, कब बोला गया था आप लोग यहीं पढ़ सकते हैं, फिर बाद में कब बोला गया कि आप दूसरे स्कूल में जाओ? बहुत पहले बोला गया था, लेकिन उसके बाद फिर अचानक से प्राचार्य ने 2 आवेदन दे दिए कि अब यहाँ पे स्कूल नहीं खुलेगा और आप दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर लीजिए। और उस ट्रांसफर के लिए भी बहुत दूर दूर की स्कूलें बताई जा रही है। आप जाओगे? 150 किलोमीटर दूर है बिलासपुर। बिल्कुल नहीं, हमें केवी में ही पढ़ना है और केंद्रीय विद्यालय नया रायपुर में ही पढ़ना है। हम लोग एडमिशन इसीलिए तो लिए हैं, क्यों लेंगे वक्त? इतने सारे हैं, केपीएस है, इतने सारे, हम किसी में भी जा सकते हैं, लेकिन हमें केवीएन ही रहना है। केवीएन का टैग चाहिए और हमें अपने स्कूल में ही पढ़ना है।
हाँ। तो आगे क्या कहाँ जा रहे हैं पालक लोग के साथ और कहाँ गए हैं आप? यही नंबर 1 केवी नंबर 2 सब जगह पूछ लिया। हाँ, कलेक्टर के पास भी गए, मंत्रालय जा रहे हैं, नारडीए जा रहे हैं, कहाँ भटकेंगे वो लोग भी, उनका भी ऑफिस टाइम रहता है। हमारे पेरेंट्स क्या करेंगे? हम भी घर में बैठे हैं, क्या गैप लेंगे? हम लोग गैप लेके भविष्य खराब करेंगे कि हम लोग केपीएचआई इतना ज्यादा फीस भरे। केवी है, हम वहाँ पढ़ सकते हैं, इतना सब कुछ हो सकता है, फिर भी हमें इतना भटकना पड़ रहा है। कोई फायदा नहीं रहा ना केवी का, तो यहाँ तो बदनामी हो रहा है केवी। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट तौर पर बच्चों का कहना है कि हम यही पढ़ेंगे और जाहिर सी बात है कि यहाँ के अगर विकल्प के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ बिल्डिंग पर्याप्त है और इसमें शिफ्ट वाइज जो है कक्षा संचालित किया जा सकता है। अगर दूसरी ओर हम बात करें तो और पालक भी मौजूद हैं कि प्राचार्य का कहना था कि बिल्डिंग जो है बन रही है। कहाँ पे बनाया जा रहा है बिल्डिंग? ये सेक्टर 29 में अग्रवाल पब्लिक स्कूल के जस्ट साइड में बनाया जा रहा है, जिसको बोला गया था कि इसी सत्र में स्टार्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अचानक इससे बोला कि आप नोटिस दिया गया है कि पालकों को कि आप अपना टीसी लेके चले जाएं और कहीं भी अपना व्यवस्था स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। और कल हम इसके द्वारा क्या बोलते हैं कलेक्टर महोदय के पास भी गए थे और प्राचार्य महोदय के पास भी पूरा पालक का सिग्नेचर के साथ ये गया था। और हम लोग कल सुबह से शाम तक बिना सिर्फ घर से चाय पी के निकले थे और सुबह सत्या लगातार परेशानी यहाँ पर बनी हुई है। उम्मीद करते हैं कि सुनवाई जल्द से जल्द यहाँ पर हो। आप बातचीत अपनी जारी रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।